आज की टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। आज बहुत इजी वे में आपको समझाएंगे। आपके आसपास कुछ फ्रेंड होते हैं या रिलेटिव होते हैं, वो निगेटिव थाउट के होते हैं। अगर आपको सक्सेस करना है, इन लोगों को अपनी ज़िंदगी से हटाना होगा और पॉजिटिव थाउट वाले को अपनी ज़िंदगी में लाना होगा, जो आपको मोटिवेट करें। अगर आप सक्सेस करना चाह रहे हो तो आप उनसे फ्रेंडशिप कर लो जो पॉजिटिव थाउट वाले के हों, और जो नेगेटिव थाउट वाले हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी से हटा दो। तब आप इजीली सक्सेस पा सकोगे, क्योंकि आपने सारे नेगेटिव थाउट वाले को हटा दिया है। अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई डिमोटिवेट नहीं करेगा। आपकी जो रुकावटें थी उन्हें आपने हटा दिया है। मीन्स आप जितने भी नेगेटिव थाउट वाले आपको हिंड्रेंस कर रहे थे, हिंड्रेंस मतलब होता है रुकावटें दे रहे थे, उनको आपने हटा दिया। यही सेम केस ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी लिविंग ग्रुप लिव्स द ग्रुप एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। लिविंग ग्रुप को आप हटा देते हैं, मीन्स लिविंग ग्रुप आपका जो है वो निगेटिव थाउट वाला है और न्यूक्लियोफाइल जो है पॉजिटिव थाउट वाला है, तो आप उसे अपने पास ले आते हैं और लिविंग ग्रुप को हटा देते हैं। लिविंग ग्रुप जितना वीक है उसे लिव कर देना ही बेटर होगा। वीक लिविंग ग्रुप जितना जल्दी लिव कर जाएगा और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जितना जल्दी अटैक करेगा उतना ही अच्छा आपका रेट ऑफ रिएक्शन देगा। पहला है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एसन रिएक्शन, बेटर लिविंग ग्रुप फास्टर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। 4 फैक्टर हैं, अभी आपको बताएंगे। पहला फैक्टर यही है, बेटर लिविंग ग्रुप और फास्टर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। ये अल्काइल हैलाइड है, इस दोनों के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा। जो बॉन्ड बनते किससे, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक पे या तो एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से बनता है, R पे पॉजिटिव चार्ज होगा और X पे नेगेटिव चार्ज आएगा। लिविंग ग्रुप जिसका ईजिली लिव कर जाएगा वही अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन देगा। मीन्स X जो है लिव कर गया, जिसका X ज़्यादा ईजिली लिव करेगा वो आपको रेट ऑफ रिएक्शन ईजिली देगा। X यहाँ पे आपका I भी हो सकता है, RI भी हो सकता है, RBr भी, ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। अब आप सोचेंगे कौन जल्दी लिव करेगा, सबसे ईजिली कौन लिव करेगा। सबसे पहले करेगा आयोडीन, फिर करेगा ब्रोमीन, फिर करेगा क्लोरीन, फिर करेगा फ्लोराइड। आप सोच रहे होंगे आयोडीन ही क्यों पहले करेगा, फ्लोरीन क्यों नहीं करेगा। ये तो आप पढ़ चुके हैं, ऐसे फिर से बता दे रहे हैं। आयोडीन का साइज़ बड़ा होता है इसलिए निगेटिव चार्ज लेकर जल्दी चला जाएगा। फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है इसलिए ये देर में जाएगा। अब दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। जैसा अल्काइल हैलाइड होगा वैसा कार्बोकेटायन बनेगा। दूसरा फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन चाहिए। 3 डिग्री जो होता है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। सबसे ज़्यादा S1 रिएक्शन कौन देगा, 3 डिग्री देगा। अगर R बल्कि ग्रुप है तो वो ज़्यादा धक्का देगा, तब X जल्दी से आसानी से निकल जाएगा। मीन्स जिसमें R अल्काइल ग्रुप ज़्यादा है तो वो ज़्यादा धक्का देगा ना निकलने को, जिस पे ज़्यादा पावर है वो ज़्यादा धक्का देगा और S को निकलने में ईजी होगा। An alkyl halide gives SN1 reaction if it forms a stable carbocation, and SN2 reaction if it forms a stable transition state. If R is a bulky group, substitution of X group will be more. ये देखिए आपके पास ये 3 एग्जाम्पल है, मीन्स ये 3 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 लगा हुआ है, बल्कि ग्रुप R ग्रुप है, ये 3 डिग्री है। ये देखें, ये इस पर 2 बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, और ये वाला जो देखें इसमें देखिए यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है। इसमें से कौन सबसे ज़्यादा SN1 देगा। ये देखिए इस पर 3 डिग्री है, ये आप इसी में बता सकते हैं ये 3 डिग्री है, ये जो है 2 डिग्री है, ये जो 1 डिग्री है, और ये मिथाइल है। इसमें देखिए ये फर्स्ट वाले में क्या है, कितना बल्कि ग्रुप है, 1 2 3, मतलब मिथाइल तीनों है। X यहाँ पे तो ज़्यादा धक्का देगा। यहाँ पे 2 मिथाइल है लेकिन हाइड्रोजन का जो साइज़ है वो छोटा है, मिथाइल से तो छोटा हो सकता है, तो इसमें धक्का देने के लिए कम है। तीसरे वाले में धक्का देने के लिए और भी कम है, देखिए इसमें धक्का देने के लिए और भी कम है, और मिथाइल में तो और भी ज़्यादा कम है। आप यहाँ 2 फैक्टर यूज़ कर सकते हैं, स्टेरिक फैक्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप स्टेरिक फैक्टर से ही आंसर दे सकते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए जो हैलाइड के बगल में कार्बन है
उसको घेर लें। क्वेश्चन क्या था, कौन सबसे ज़्यादा SN1 देगा। तो आप सबसे पहले क्या करें, हाइलाइट के बगल में जो कार्बन है उसको घेर लें। अब देखिए इसको धक्का मारने के लिए, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें ज़्यादा है। अब देखिए इसमें धक्का मारने के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें ज़्यादा है। ये वाले में 3 बल्कि अल्काइल ग्रुप है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ज़्यादा धक्का किस में मारेगा, ये वाले में। 2 बल्कि ग्रुप है और 1 हाइड्रोजन अटैच है। हाइड्रोजन का वेट मिथाइल से तो कम होगा, तो ये कम धक्का मारेगा। और इसमें CH3 लगा है, CH3 का वेट तो ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा धक्का मारेगा। जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब धक्का मारने वाला ज़्यादा होगा वो जल्दी निकलेगा। 3 डिग्री ज़्यादा SN1 देगा, 2 डिग्री उससे कम देगा और 1 डिग्री उससे भी कम देगा। 3 डिग्री बेंजाइल से ज़्यादा स्टेबल होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, 3 डिग्री बेंजाइल से ज़्यादा स्टेबल होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखें, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड ऑफ SN1 रिएक्शन। ये दिया हुआ है, ब्रोमीन इसमें अटैच है, इसमें भी ब्रोमीन अटैच है, इसमें भी ब्रोमीन अटैच है। तो अब सोचिए तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। अगर आप देख रहे हैं इन C, आप नॉर्मली सोचेंगे जो 3 डिग्री है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री उसके बाद होगा और 1 डिग्री उसके बाद होगा। आप नॉर्मली इसको ऐसा सोच सकते हैं, पर आप देखिए आप कैसे बनाएंगे। इन C अगर आप पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँच जाए, मतलब यहाँ पे अगर शिफ्टिंग हो जाए C में, तो ये शिफ्टिंग तो हो सकती है C में, 1 2 हाइड्रोजन आए तो शिफ्ट हो सकता है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। ये जो 1 डिग्री है कार्बोकेटाइन, ये अब बन गया 3 डिग्री, मतलब इसको हमने बनाया, ये ऑलरेडी बना हुआ नहीं था, इसको बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे सबसे स्टेबल कौन होगा, तो आप ऐसे सोचेंगे तो आप सोचेंगे फिर जो सबसे ज़्यादा जो नेचुरल है, नेचुरल वे में तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ये वाला था, मीन्स ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा एक। फिर C हो जाएगा जिसको आपने 3 डिग्री बनाया है, फिर B होगा। लेकिन ये सोचने आपका गलत है, ऐसे नहीं होगा। रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस बट इट डजेंट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। आपको बताएं लास्ट वीडियो में, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। इस वीडियो को वॉच करने ज़रूर करें इससे पहले, तब आपको ज़्यादा क्लियरेंस होगा। कई बच्चे गलत कर देते हैं, A के बाद C को रखते हैं फिर B को रखते हैं, बट ये गलत है। रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन में, रीअरेंजमेंट में नहीं डिपेंड करता है। तब आंसर आपका होगा ABC। उसी तरह से होगा, मीन्स आप लोग का रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पे, रीअरेंजमेंट पे नहीं डिपेंड करता है। आंसर आपका आएगा ABC में 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। दूसरा अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग का नेचर ऑफ अटैकिंग निक्लोफाइल। निक्लोफाइल का नेचर कैसा है इस पर भी डिपेंड करेगा। फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इफ सॉल्वेंट इज पोलर लाइक वाटर या फिर SCOH, इट विल इंक्रीज द आयोनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड रिएक्शन प्रोसीड बाय SN1 मैकेनिज्म, जो आपको नेचर सॉल्वेंट के बारे में बता चुके हैं। अगर वो पोलर है तो और ज़्यादा मतलब ये करेगा, रिएक्शन को ज़्यादा फास्ट करने में हेल्प करेगा। बट नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर्स SN2 मैकेनिज्म। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, जो पोलर सॉल्वेंट है वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर इट।